दान की बड़ी महिमा है और हम लोगों को भी मेरे भाई बहनों दान अवश्य करना चाहिए। दान 3 तरह का होता है। पहला दान है समय दान, दूसरा दान है मेरे भाई बहनों संतति दान और तीसरा दान है संपत्ति दान। समय दान में हम 24 घंटे में से कम 24 मिनट परमात्मा के काम के लिए निकालें। परमात्मा तो 24 घंटे देता है, इसमें से हम 3-3 घंटों को डिवाइड कर लेते हैं। 8 घंटे दे दो व्यापार के लिए, 8 घंटे दे दो खाना पीना नहाना धोना, 8 घंटे सब में उसमें हो गया। अब बचे 8 घंटे। अब 8 घंटों में भी मेरे भाई बहनों आप 2-2 घंटे इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 2 घंटे निकालिए परिवार के लिए, 2 घंटे निकालिए आप धर्म के लिए, 2 घंटे निकालिए समाज के लिए और 2 घंटे निकालिए राष्ट्र के लिए। आप में से कितने लोग इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट लेके चलते? जरा हाथ ऊपर करना। एक भी नहीं ना। आज हमको नींद निकालने में ही टाइम कम पड़ जाता है। मेरे भाई बहनों कुछ लोग दुकान खोलने जाते, सुबह 8 बजे से दुकान खोलते रात को 11 बजे तक, जैसे कोई पूरी दुनिया की मंदी पर ही आकर के गिरी है। कुछ लोग अपने बाल बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं देते और कुछ लोग तो मेरे भाई बहनों अपने लुगाई की आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो पूरा टाइम मैनेजमेंट हमारा गलत है। भगवान के लिए समय निकालो और निकालना पड़ेगा मेरे भाई बहनों, निकालना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। आपने अपने जीवन में 2 तरह की मौत देखी होगी। पहली मौत जिसमें आदमी भगवान से प्रार्थना करते, भगवान अब उठा ले, वो खुद नहीं पड़ोसी भी प्रार्थना करते, खुद के बच्चे प्रार्थना करते कि भगवान अबे तो डोकरा ने उठा ले जल्दी। और दूसरी मौत जिसमें दादाजी कहते बेटा पानी लेके आ, पानी लेने जाए और दादाजी तो पधार गए। तो आपको एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, पूछना तो नहीं चाहिए, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको कौन सी मौत मरना है दोनों में से? पहली या दूसरी? कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जैसे कोई अमर गुटी पी करके आए हैं। मरना तो पड़ेगा ही, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन चढ़े एक बंदे जंजीर। जाना तो है ही। दूसरी मौत अच्छी लगती है मेरे भाई बहनों, जिसमें बिना किसी तनाव के, बिना किसी दूसरे को परेशान किए हम मर जाए। अब मेरे भाई बहनों आपने भी आपके गांव में, आपके गली में, आपके घर में 2 तरह की मौतों को देखा होगा। तो इसमें दूसरी तरह की जो मौत है जिसमें आदमी जल्दी निकल जाता है, उसके जीवन चरित्र को अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई बहनों उसने बहुत सारा समय धर्म के लिए निकाला होता है, बहुत सारा समय तीर्थ यात्रा के लिए निकाला होता है, इसलिए उसका अकाउंट बैलेंस नील होता है और भगवान उसको ले जाते हैं। और जो पूरी जिंदगी भर केवल पेटियां भरने के चक्कर में रहता है मेरे भाई बहनों, अंत में भगवान उसको कहते हैं कि बेटा तेरा बैलेंस तो बचा है, मैंने तुझे 24 घंटे दिए तो आपको टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार भारत सरकार को आपको जीएसटी चुकानी पड़ती, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा के दरबार में भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। तो शुरू करो निकालना समय, नहीं तो बाद में आपके फोड़े पड़ेंगे जोरदार। अब दूसरा तरह का दान है मेरे भाई बहनों संतति दान। शास्त्र कहते हैं अपने एक बच्चे को साधु बनाओ। अब बताओ आप में से कितने लोग तैयार है अपने बच्चों को साधु बनाने के लिए, साध्वी बनाने के लिए? जरा हाथ ऊपर करना। सोच समझ के हाथ ऊपर करना। कोई भी तैयार नहीं है क्या? नहीं बनते? क्यों नहीं बनते बच्चे? आपने कभी पूछा उनसे? हम जब बच्चा पैदा होता है तो तब से सपने देखना शुरू कर देते कि मारो छोरो तो डॉक्टर बने लो, मारो छोरो तो इंजीनियर बने लो। कोई सोचता है मेरे भाई बहनों कि मारो छोरो साधु बने लो या हमारी छोरी साध्वी बने ली? कोई सोचता है क्या? ऐसा कोई नहीं सोचता। और इसी को तो मेरे भाई बहनों कहते विचारों की दरिद्रता। थोड़ा मुसलमानों की ओर देखो, वो तुरंत झट अपने बच्चे को धर्म के कार्य के लिए सौंप देते हैं। थोड़ा ईसाइयों की ओर देखो, थोड़े बौद्ध लोगों की ओर देखो मेरे भाई बहनों, हम इतने कंगाल हो गए हैं क्या? हमारे देश की तो परंपरा रही है, दक्ष प्रजापति के 11,000 बच्चे साधु बने थे। हमको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बच्चों को साधु बनाना या साध्वी बनाना तो बहुत दूर की बात। अगर वो 2 मिनट बैठ भी जाए ना तो
तुरंत हमारी माथे की नसें खिंच जाती है। अगर ज्यादा बैठ गया तो कि साधु ना बन जाए मारो छोरो। और छोरा कुछ भी नहीं करेगा, लखन कौड़ी की नहीं है छोरे में, भले ही वो दिन भर या रात भर ठेके पे जाकर के वहीं पर पड़ा रहे, लेकिन छोरे या छोरी को साधु या साध्वी नहीं बनने देंगे। और कुछ कुछ लोगों की तो भावना होती मेरे भाई बहनों कि साधु या साध्वी तो वही बनते जो घर से भिख मंगे होते हैं। होती है, बहुत सारे लोगों की ऐसी भावना होती है, जिनको घर पर खाने पीने के दाने नहीं मिलते हैं, जिनको घर में रहने के लिए मकान नहीं होता है, वही लोग साधु या साध्वी बनते हैं। लेकिन ऐसी गलत फहमी निकाल दो मेरे भाई बहनों, हम उस भारतवर्ष की संतान है जहां पर राजा भरतरी ने संपूर्ण राजपाट का त्याग करके फिर साधु वेश का चोला पहना था। भिख मंगे हमारे यहाँ पर साधु या साध्वी नहीं बनते, और अगर बन भी जाए तो मेरे भाई बहनों भिख मंगे कुछ ही दिन रुकते हैं, उसके बाद में वो अपने अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। जो घर पर सब कुछ छोड़ करके, वैभव छोड़ करके आते हैं, वो सत्य सनातन धर्म की परंपरा को हमेशा कायम रहते हैं, वो धर्म की ध्वजा को हमेशा हाथ में उठा करके रखते हैं। और जो अभाव में साधु बनते हैं, जो दरिद्रता में साधु बनते हैं, जो अन्न के दानों के लिए साधु बनते हैं, जो चंद टुकड़ों के लिए साधु बनते हैं, मेरे भाई बहनों वो फिर से अपने स्थान पर यथावत लौट जाते हैं। इसलिए बच्चों को साधु या साध्वी बनाने का संकल्प लो। इसके लिए आपको 4 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। एक बच्चे से काम नहीं चलेगा। एक धर्म के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए और एक खुद के लिए। तो कितने लोग तैयार है अपने बच्चों को साधु या साध्वी बनाने के लिए? हाथ ऊपर करो। सबके चेहरे इतने इतने हो गए हैं। महाराज यूं तो मत को, ये विचारों की दरिद्रता कभी हमारी खत्म नहीं हो सकती है। तो दूसरा दान है संतति दान, और तीसरा दान है मेरे भाई बहनों संपत्ति दान। आप देखो इसमें से 2 दान तो आप नहीं कर सकते, समय दान और संतति दान। तीसरा दान है संपत्ति दान, तो आप जरूर कर ही सकते हो। भगवान अगर हमको महीने के 10,000 रुपए देता है तो मेरे भाई बहनों 1,000 रुपए तो हमको गौशाला में भेजने ही चाहिए। 10% तो बनता ही बनता है हक। कितने लोग 10% निकालते? जरा हाथ ऊपर करना। 10% निकालते हो आप? मड़े जितना नहीं, शक्ति जितनी भक्ति नहीं। 10% कोई नहीं निकालता, कोई को नहीं निकाले। सब विषयांतर मत कीजिए। देखो पैसा निकालना ही चाहिए। हमने कहा है अगर 100 रुपए भी कमाते हो तो 10 रुपए तो निकालने पड़ेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप 10-10 रुपए निकालो, कमाई तो लाखों की और 10-10 रुपए निकालना शुरू कर दो। हम अपने अपनी सुविधा देख लेते हैं। मेरे भाई बहनों ऐसा है कि भगवान ने हमें जो पैसा दिया है उसका हमें परमात्मा को रिफंड भी करवाना पड़ेगा। ये टैक्स से चुकाना तो पड़ेगा ही। और जो लोग नहीं चुकाते या जिनकी भावना नहीं होती, कोई बात नहीं, बाद में मेरे भाई बहनों भगवान का जब हिसाब किताब जोड़ा जाता है ना, पूरा अकाउंट, उस समय भगवान कहते कि इसका तो बच रहा है, अब इसको सजा भी देनी और पैसा भी निकालना है। फिर भगवान भेजते बाईपास सर्जरी, भगवान करवाते ब्रेन हेमरेज, और भगवान करवाते पैरालिसिस। और फिर मेरे भाई बहनों अस्पताल के चक्कर काटते रहो, पैसा चुकाते रहो, अस्पताल के चक्कर काटते रहो, पैसा चुकाते रहो। तो ऐसा जिस जिसको चुकाना है मेरे भाई बहनों पैसा, वो विचार करो। और जिसको लग रहा है कि नहीं महाराज भली पिसा चले जाए पर शरीर तो ठीक रहे, तो महीने से महीने निकालना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा निकालो, जब भी जहां इच्छा हो उस गौशाला में दे के आओ। अब देखो आपको लगे कि महाराज वट्ठे तो मन्नक पिस्सा खा जावे, ज्यादातर ये भावना होती है गौशाला वालों के प्रति लोगों की कि वो फलाना तो पैसे खाते। मेरे भाई बहनों मैंने भगवान के आज तक ऐसे किसी बच्चे को नहीं देखा, भगवान के ऐसे किसी भी मैंने आविष्कार को नहीं देखा, ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा जो पैसे खाता हो। खाने के लिए तो भगवान ने रोटियां बनाई, कागज के टुकड़े थोड़ी बनाए हैं क्या?
लेकिन हमारी भावना कितनी गंदी है, सोच कितनी गंदी। देने को तो हम राजी नहीं है, लेकिन बातें करने में सबसे आगे है। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, बातें वही करते जो कौड़ी नहीं निकालते। जो निकालते वो कभी बातें करते ही नहीं है। और जो गौशाला को दान दिलाने में, जो लोग गौ माता का काम करने में अडिंगा लगाते हैं मेरे भाई बहनों, परमात्मा उनको कभी भी माफ नहीं करते। कुछ कुछ लोग तो इतने गंदे बुद्धि के होते, सड़े हुए बुद्धि के होते, जब सामने वाला देता है तो सामने वाले को भी मना कर देते हैं कि तू भी मत दे। और ऐसे लोगों को मेरे भाई बहनों 3-3 जन्मों तक नरक की यातनाओं को काटना पड़ता है, फिर भूखमरी से मरेंगे आगे। जो गाय माता का पैसा रोकता है, जो गाय माता का चारा रोकता है, जो गाय माता की महिमा का गान रोकता है, उस व्यक्ति को मेरे भाई बहनों 3-3 जन्मों तक नरक की यातनाओं को भुगतना पड़ता है। तो ऐसी गंदी सोच, ऐसी सड़ी हुई बुद्धि का त्याग करो। समझ में आ गई बात? कोई कर रहा है तो करने दो, हम उसको रोके क्यों? गाय माता के मुंह में 10 रुपए का चारा जाएगा तो आपका कौन सा 10 ग्राम खून कम हो जाएगा? तो करने के लिए प्रेरित करो, ना ही मेरे भाई बहन उसको